आज हम देखेंगे कि हम बूटस्ट्रैप 4 में कैरोसेल किस तरीके से बना सकते हैं। कैरोसेल अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने स्लाइडर देखा हो, इस तरीके से तस्वीरें जाती है, तो उसी को ही हम एक बूटस्ट्रैप में कैरोसेल कहते हैं। यानी यहाँ पर एक HTML फाइल खोल दी है, यहाँ पर बूटस्ट्रैप की CSS कनेक्ट की है और यहाँ पर jQuery है और यहाँ पर बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट यानी फाइल है। मैंने यहाँ पर एक डिव बनाया है। उस डिव में कुछ 4 तस्वीरें हैं मेरे पास ये फोल्डर में, और ये मेरे पास यही फोल्डर में पड़े हैं। यहीं पर इमेजेस फोल्डर में यहाँ पर इमेज 1, 2, 3 और 4। आपने एक बात याद रखनी है, अगर आपकी इसकी साइजिंग ख़राब है, यानी एक साइज़ एक जैसा और दूसरा साइज़ दूसरा जैसा, तो अगर आप देखिए मैंने सारी जितनी भी तस्वीरें हैं, मैंने सारों की साइज़ जो है वो 1200 पिक्सल यानी वाइट और इस तरीके से 600, तो सारों का एक जैसा ही किया है मैंने एडोब फोटोशॉप में। आप भी इस तरह करें ताकि आपका जो कैरोसेल है वो सही से आए। अगर इस तरह नहीं करेंगे तो एक इमेज बड़ा होगा, एक छोटा आएगा, और एक किस तरह आएगा और एक किस तरह आएगा। तो इसलिए मैंने, आप जितनी भी तस्वीरें यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैंने बस ये 4 ली है और ये मेरी फाइल है। अगर मैं इसको खोल लूँ तो यहाँ पर आप देखिए ये हमारी तस्वीरें आ रही है। ये 1 है, 2 है और 3 है और 4 है। तो इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं ताकि ये सेंटर पर आए। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा CSS करूँगा, यहीं पर CSS करता हूँ। ये सही प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन अभी एक फ़ाइल को खोलना और ये बड़ा मसला हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा कि इस डिव को एक ID देंगे हम, जिसको मैं कहता हूँ कि लेट्स से स्लाइडर। तो इस स्लाइडर को हम कॉल करेंगे और उसी को हम क्या करेंगे, कुछ मार्जिन दूंगा लेफ्ट से 100 px और रिफ्रेश कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है, इसको 80 कर लेते हैं और सेव किया, रिफ्रेश किया तो अभी सही नज़र आ रही है। देख सकते हैं कि ये सारा कुछ इस तरह है। अब हम कैरोसेल बनाएंगे किस तरह, तो ये हम स्टार्ट करते हैं। तो यहीं पर मैंने एक डिव बनाया है। यहाँ पर जो पहला क्लास हम देते हैं वो हम देते हैं कैरोसेल, जो है कैरोसेल। और जैसे मैं कैरोसेल दूंगा फिर उसके अंदर एक डिव बनाऊंगा, उसको हम देंगे क्लास, और इसको थोड़ा सा इंडेंट कर देता हूँ इन सारों को, और यहीं पर आता हूँ और यहीं पर मैं एक दूंगा कैरोसेल डैश इनर। तो ये इनर देना होता है। अब ये जो है हम इमेज की अप्लाई करते हैं, ये जो है हमारी कैरोसेल को बनाने के लिए होता है। अब इसके अंदर एक एक इमेज को ही मैं डिव दूंगा और उसको एक क्लास है जिसको हम कहते हैं कैरोसेल डैश और आइटम। तो हम हर एक को आइटम देंगे। मैं इसको इंडेंट करता हूँ और यहीं पर आके इसको क्लोज करता हूँ। फिर यहीं पर दूसरे इमेज के लिए खोल लेता हूँ डिव और फिर क्लास और फिर कैरोसेल आइटम। ये भी एक आइटम है और इसको क्लोज कर लेते हैं। फिर एक जो तीसरी वाला है क्लास और फिर कैरोसेल आइटम है। उसके बाद जो है यहीं पर एक हम क्लोज करेंगे और यहीं पर एक दूसरा खोल लेंगे और क्लास देंगे कैरोसेल आइटम। अच्छा, और उसके बाद इसको भी क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कैरोसेल बनाया, उस कैरोसेल में एक और जो है इसको हम कहते हैं इनर कैरोसेल बनाया। इनर कैरोसेल यानी जो हमारी जो मेन आइटम्स होती है। फिर हर एक इमेज को मैंने एक डिव में बंद किया और उसको मैंने क्लास दी कैरोसेल आइटम, यानी ये आइटम है। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो अब देखिए हमारी जो है वो गायब हो चुकी है। क्योंकि हमें यहाँ पर एक को लाजमन एक्टिव रखना होता है। तो मैं इसी पहले वाले को, आप किसी भी को एक्टिव रखना चाहते हैं तो एक एक्टिव क्लास है, तो इस पर अब मैंने इसको एक्टिव किया और मैं इसको जैसे रिफ्रेश करूँगा
तो यहाँ पर आप देखिए कि ये हमारी तस्वीर आ चुकी है। मैं थोड़ा सा सब्र कर लेता हूँ, आप देखिए कि ये स्लाइडिंग करेगा खुद ब खुद। और थोड़ा सा सब्र कर लेते हैं। अच्छा, इसमें सॉरी, यहाँ पर मसला ये है कि नहीं कर रहा। यहाँ पर हमने एक जो है डेटा और फिर डैश और टारगेट जो है, सॉरी यहीं पर है, जो यहीं पर मैं एक दूंगा जिसको हम कहते हैं एक एट्रीब्यूट है डेटा राइड। मैं चाहता हूँ ये किस लिए, कैरोसेल। ये डेटा राइट जो करता है, मैं चाहता हूँ कि जब हम पेज रिफ्रेश करें तो ये खुद ब खुद यानी स्टार्ट हो। अगर आपने देखा होता तो यहाँ पर देखिए कि ये खुद अभी कुछ नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ कि जब हम इसको रिफ्रेश करें यानी वो डेटा राइट दे और इक्वल करे कैरोसेल का, तो ये खुद ब खुद फिर स्टार्ट हो जाएगा। और यहीं पर एक मैं चाहता हूँ कि एक स्लाइड सा, और स्लाइड मतलब इस तरीके से आए। तो मैं यहीं पर एक और क्लास है जिसको हम कहते हैं स्लाइड, और एक आईडी भी दी है मैंने यहीं पर जिसको हम कहते हैं आईडी, और यहीं पर है स्लाइड। तो मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब हम देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं। तो इससे मैंने माउस ऊपर लेके यहाँ पर देखिए हमारी जो कैरोसेल है, बेसिक सी कैरोसेल, वो हमारी बन चुकी है। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ कि इसके नीचे थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ ताकि हमें सही से नज़र आए कि क्या हो रहा है। और इस स्लाइड को मार्जिन बॉटम देंगे हम से 100 px और रिफ़्रेश करते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं, यहीं पर देखिए इस तरीके से, और ये खुद ब खुद अभी स्लाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये कि हमारा जो कैरोसेल है वो बन चुका है। अब इसमें हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो एक एरो आई तो हम इसको इस तरह करें, और यहाँ पर भी एक एरो आई, तो वो हम किस तरीके से करेंगे। तो मैं यही पर आते हैं, और ये जो यहाँ पर ख़त्म हुआ है ये इनर वाला, इसके बाद हम यहाँ पर एक एंकर देता हूँ जिसमें हम एक आईडी देंगे। इस एंकर में आईडी कौन सी, जो ये है यानी स्लाइडर वाली। तो मैं स्लाइडर आईडी इसलिए दे रहा हूँ, जब हम इस पर एक क्लास हम देंगे इसको हम कहते हैं कैरोसेल, और यहाँ पर हम देंगे कंट्रोल डैश, और फिर क्या देंगे, प्रीव्यू का मतलब है प्रीव्यू यानी जो प्रीवियस होता है। तो इसलिए ये एक बिल्ट इन क्लास है जो हमें ये देगा। उसके अंदर हम एक आइकन के लिए बनाते हैं, यानी स्पेन में खोल लूँगा। अगर आप देखें तो यहाँ पर अभी कुछ नहीं होगा। मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो ये एक कैरोसेल है प्रीव्यू के लिए। तो उसके साथ मैं क्या करता हूँ कि यहीं पर एक स्पेन कोड लेता हूँ। स्पेन इसलिए ताकि हमारा क्लास जो है यानी जो हमारी जो टैग है वो ब्रेक ना करे। ए के अंदर ही मैंने दिया है। यहाँ पर मैं उसको थोड़ा सा वाज़ेह करता हूँ कि आपको पता हो। और यहीं पर एक क्लास हम देंगे जो कि है कैरोसेल कंट्रोल प्रीव्यू, और उसके बाद आइकन। तो आइकन किस लिए, तो मैं आपको यहीं पर जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर देखिए ये छोटा सा आइकन आ चुका है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देखिए, अच्छा ये काम नहीं कर रहा। इसमें थोड़ा सा मसला है, देखते हैं कि क्या मसला है। अच्छा, तो यहीं पर जो है एक, अच्छा यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होता है जिसको हम कहते हैं डेटा राइड। हमने पहले भी यहाँ पर एक डेटा राइड यूज़ किया था, अगर आपको याद हो। ये कैरोसेल के लिए था जो हम चाहते हैं कि यानी अपने आप यानी स्लाइडिंग करें जब पेज लोड हो। और इसको हम करेंगे कि प्रीव्यू यानी प्रीवियस के लिए यहीं पर हम करेंगे। और जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा और आप देख सकते हैं जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो भी नहीं काम कर रहा। क्यों काम नहीं कर रहा, इसको हम इसको मैं हटा देता हूँ। रिफ़्रेश करते हैं और क्लिक किया तो अभी भी काम नहीं कर रहा। क्यों क्यों क्यों। अच्छा, इसको हम देख लेते हैं कि क्या मसला है भाई। तो मसला यहीं पर जो है, इसकी असल में स्लाइड है। तो इसको हम क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये डेटा स्लाइड हो। डेटा डैश स्लाइड एक एट्रीब्यूट है जो हम प्रीव्यू करें। तो मैं इसको सेव कर लिया और रिफ़्रेश करते देखते कि काम कर रहा है कि नहीं।
तो मैं जैसे इसको क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं ये काम कर रहा है। मैं अभी अब यहाँ पर चाहता हूँ तो यहीं पर, तो मैं यहीं पर चाहूँगा तो मैं यहाँ पर आऊँगा, इससे कॉपी कर लेता हूँ और से नीचे थोड़ा सा आते हैं, पेस्ट के यहीं पर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे और इसको भी नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट भी एक नेक्स्ट के लिए है और इसको भी नेक्स्ट करेंगे। बस इसमें और चेंजेस नहीं होती और इसको मैं रिफ़्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आ चुका है। मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारी जो स्लाइड है वो काम कर रही है। अब आप सोच रहे हैं कि ये यहाँ पर इस तरह है और यहाँ पर असल में हमने जो मार्जिन दिया था उसका मसला है, तो आप इसको खुद एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप देखिए, और अगर मैं इसको छोड़ूँ यहीं से माउस लेकर चलूँ तो आप देख सकते हैं कि खुद ब खुद भी स्लाइडिंग कर रहा है। तो ये हमारी कैरोसेल। अच्छा, अब इसमें कुछ इस तरह होते हैं इंडिकेटर, यहाँ पर हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं, तो उसको हम किस तरीके से बनाएंगे। अगर मैं आपसे अक्सर देखा होगा कि डॉट डॉट होता है या डैश डैश होता है, तो हम इसको किस तरीके से बना सकते हैं। तो मैं क्योंकि यहीं पर बनाऊंगा, यहीं पर जो हमारा जो स्लाइडर बना हुआ है यहीं पर एक OL खोल लूँगा, उस OL को क्लास दूंगा, फिर उस OL के अंदर हम लिखेंगे LI और LI को हम क्लासेस देंगे। तो इसको मैं एक क्लास दूंगा जिसको हम कहते हैं कैरोसेल डैश इंडिकेटर, सॉरी इंडिकेटर्स। तो ये इंडिकेटर्स हैं और उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, यहीं पर जो लिस्ट आइटम होते हैं, तो यहीं पर हम सॉरी यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे डेटा, और हम टारगेट किसको कर रहे हैं, तो हम किसको कर रहे हैं, मैं इसी को करूँगा। तो क्योंकि ये हमारी जो स्लाइडर है उसी को हम करेंगे, लेकिन ये आईडी है तो यहीं पर हम आईडी देंगे डेटा, और उसके बाद हम क्या करेंगे यहीं पर, अच्छा ये तो हुआ डेटा टारगेट, और फिर हम चाहते हैं कि डेटा डैश स्लाइड और -2 और यहीं पर इक्वल करेंगे। अगर आपको पता हो कि इंडेक्सिंग हमारी जो अमूमन प्रोग्रामिंग में होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, अगर मैं यहाँ पर 0 लिखूँ तो इसका मतलब ये होगा इस इंडिकेटर का कि ये 0 यानी 1 नंबर इमेज, फिर 1 का 2 नंबर इमेज, 3 का 4 नंबर इमेज, इस तरह। तो मैं यहाँ पर 0 से स्टार्ट करूँगा, 0 से स्टार्ट करूँगा और इसी से मैं डुप्लीकेट यानी कॉपी बना लेता हूँ और पेस्ट और पेस्ट, क्योंकि मेरे पास 4 तस्वीरें, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। 0 1 2 3 यानी 4 पिक्चर हुए, और इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। आप देखिए यहाँ पर हमारी जो है ये आ चुकी है। अब मैं इसको पहले छोड़ देता हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं, तो थोड़ा सा सब्र कर लेते हैं, और ये काम कर रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ यहाँ पर तो आप देख सकते हैं हमारी इस तरीके से इंडिकेटर भी काम कर रहा है। अब लास्ट जो हमारा टॉपिक है, मैं चाहता हूँ कि इसके साथ हर एक इमेज के साथ मैं कैप्शन लेकर आऊँ। कैप्शन यानी इस पिक्चर मिसाल के तौर में चाहता हूँ कि ये हिल्स है और ये वो है, ये वो है, तो मैं वैसी एक कैप्शन लगाऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हर एक इमेज के साथ कैप्शन आ जाए, तो मैं इस यानी इस जो यहाँ पर आप इसको मैं थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ ताकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, लेकिन ये काम भी इम्पोर्टेंट है। यही इसके अंदर मैं लिखूँगा इसके साथ कैप्शन। तो मैं एक डिव बनाऊँगा और उस डिव के अंदर क्या लिखूँगा, एक क्लास दूँगा, इसका हम कहते हैं कैरोसेल डैश कैप्शन, कैरोसेल की कैप्शन। और कैप्शन क्या होगी, मैं मिसाल के तौर पर H2 में दे देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हिल्स आर ब्यूटीफुल, आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने तो वैसे रफली लिखे हैं। तो ये एक कैप्शन हुआ, इसको हम चेक कर दें कि काम कर रहा है। रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि ये पर हमारी जो है हिल्स आर ब्यूटीफुल। अगर ये स्लाइड कर जाए तो हम देखते हैं कि क्या और के साथ भी आ रहा है, तो इंशाल्लाह नहीं आएगा। अब मैं चाहता हूँ कि इसके साथ भी करूँ, तो ये इसी में कॉपी कर लेता हूँ। तो ये हमारे कुछ कैप्शन होते हैं, कॉपी कर लिया, इसके साथ भी मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, हिल्स और मिसाल के तौर पर माउंटेन्स। पता नहीं कि ये इमेज माउंटेन का है कि नहीं, लेकिन मैंने वैसे लगाया। अब यहीं पर भी
इसके ऊपर वैसे भी कुछ वर्क हार्ड एंड गेट सक्सेस। ओके, और इस लास्ट के साथ भी वैसे है कुछ जो भी बाकी आप जो भी बना रहे होंगे उसके साथ तो आपकी वो होगी। तो मैं यहीं पर भी कुछ लिख देता हूँ, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो ये कोट है वैसे मैंने लिख दिया। और रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पर हमारी जो कैप्शंस हैं वो आ चुकी है। मैं इसको थोड़ा वो करता हूँ। आप देखिए ये फर्स्ट वाला है, जैसे स्लाइड कर जाएगा तो ये दूसरा आ रहा है। और इस तरीके से अगर आप मैं चाहते हैं तो इस तरह स्लाइड करते हैं, आप देखिए ये सारा कुछ हमारा आ रहा है। मेरे ख्याल में थोड़ा सा मसला है स्पेलिंग में, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी जो कैरोसेल है वो बन चुकी है। आप इससे अपनी आइडिया ले सकते हैं कि किस तरीके से हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। बाकी आप इसको बॉर्डर वगैरह ये सारा कुछ आप दे सकते हैं।